चौधरी गुलाम हुसैन साहब, फैसल वाडा साहब का आपने कमेंट सुन लिया, उसके ऊपर आप कमेंट भी कर दें और कोई सवाल है तो वो भी काइंडली। नहीं, उन्होंने अपना वाज़ह मौक़िफ़ दिया है, अगर कि उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। एक तरफ वो कहते हैं कि ये 8 फरवरी को बहुत अच्छा हो गया है कि पीटीआई जो है हार गई है, उसका जनाजा निकल गया है, वो ये अभी अली अमीन को सजा दिलवा रहे हैं और बाकियों को भी फांसी लगवा रहे हैं। एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जो आए हैं उनको भी नहीं चलने दिया जाएगा। तो ये कहना क्या चाहते हैं और चाहते क्या है, क्योंकि इनकी बहुत सारी बातें तो दुरुस्त साबित हुई हैं लेकिन अभी ये हजम नहीं हो रही। और नंबर 2, जब आवाम को आप चक्की में पीसते जाएंगे और उनके लिए कोई रिलीफ नहीं होगा और किसी तरह का कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन इस गवर्नमेंट जो बनाई गई है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, उन्होंने अभी तक नहीं दिया। ना उनका कोई एजेंडा, ना उनका कोई प्रोग्राम, मासवाए फाड़ लो मारा मारी आड़ियाँ जाड़ियाँ, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। और दूसरा, बुज़दार वाज द वर्स्ट चॉइस। आई हैव हेल्ड दिस पोजीशन फ्रॉम डे 1। मेरा नहीं ख्याल कि मरियम विल प्रूव दैट वर्स। चलें जज साहब, देखते हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको बेचारों को काबीना तो बना लेने दें, काबीना बन जाएगी तो उसके बाद उनकी फुर्तियां हम देख लेंगे। जी हज़रत बढ़ानी है, नहीं बना लेना जज साहब। जी हज़रत यूब साहब, देखिए मरियम नवाज के हवाले से तो ये बात है कि जिस तरीके से वो काम कर रही हैं और जितना वो काम कर रही हैं, जैसे आपने खुद कहा कि जी वो कभी सरगोदा, कभी गुजरांवाला, कभी कहाँ बैठी हुई है, वो खाली फोटो सेशन नहीं हो रहा, एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम भी हो रहे हैं। और सेकंड, मरियम ने जो सबसे बड़ी मुझे खुशी हुई बात सुनकर, और गुज़िश्ता रात को मुझे इल्म में ये चीज़ आई है कि मरियम ने मेरिट के ऊपर जो है हर चीज़ को, अपने जो ज़ाती मुफाद है उसको भी जो है वो तरजीह नहीं दे रही, मेरिट को ऊपर लेकर आ रही हैं। तो ये बड़े कम चीज़ है, ये बड़ी खुशाइंद बात है। वो एक्चुअल वो बात क्या है, वो चंद दिनों में वो मंजर आम पर वो चीज़ आ जाएगी, वो हम डिस्कस करेंगे। और वो फिर हम इसका हवाला भी देंगे कि उस दिन हमने ये जिक्र किया था कि मरियम ने एक समझ लें कि एक सेक्रीफाइस अगर करना पड़ गया तो उसने अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है मेरिट के ऊपर। एक चीज़ तो ये मरियम के हवाले से है जो कि मैंने किसी और पॉलिटिशियन में ये देखी नहीं है। अब जहाँ तक बात रही जी के सख्ती के हवाले से, तो बिल्कुल सख्ती बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल जो इस टाइम जो सिस्टम है वो यानी उसकी अब टॉलरेंस ख़त्म हो चुकी है, सिस्टम की टॉलरेंस ख़त्म हो चुकी है। और जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा या ख़ुद को माचो के तौर पर जो है वो जाहिर करने की कोशिश करेगा, उसको आईनी हाथों से जो है वो निपटा जाएगा। इसी वजह से वफाकी वजीर दाखिला भी एक ऐसा शख्स आ रहा है जो कि ना सिर्फ बॉर्डर के ऊपर जो डॉलर की स्मगलिंग है वो भी कंट्रोल करेगा, इसके साथ साथ ऐसी जो ड्रामे हैं, जो ड्रामे करना चाह रहे हैं, जो एक पॉलिटिकल स्टेज जो है वो लगाना चाह रहे हैं, उनको भी जो है उनकी तबीयत हरी भरी करनी है। तो आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले दिनों में, मैंने तो कल प्रोग्राम में बोल भी दिया था, मैंने मशवरा दिया था प्राइम मिनिस्टर को, शायद आपको याद है। ये 1 साल से यही मैं सोच रहा हूँ किस बंदे का इन्होंने क्या। और जहां तक एक बात आखिरी बात कर दूं, वो जो नबे थे ना, जो आजाद के साथ 8 फरवरी को जो नबे आजाद थे, जो कि मादर पिदर आजाद थे, लेकिन इन पर असर उन मादर पिदर आजाद को आजाद रहने बाय चॉइस दिया गया है। कोई उनकी चॉइस नहीं थी कि वो गए, वो तो उनकी चॉइस नहीं थी कि साइड स्विच कर जाए। दैट इज क्वाइट हैवी फॉर यू।